जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री भाई जी के जाने के बाद भाई जी के पावन संस्मरण ग्रंथ का विमोचन हुआ। अब आगे सुनते हैं। 11 जून 1973 को श्री ठाकुर जी श्री राधा अष्टमी महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए गीता वाटिका गोरखपुर गए। पूज्य श्री भाई जी के तिरोधान के बाद वाटिका में एक गहरा अभाव व्याप्त हो गया था। पूज्य बाबा भी बहुत अंतर्मुखी हो गए थे। सन 1975 से पूज्य महाराज जी भी लगभग प्रतिवर्ष ही राधा अष्टमी के अवसर पर श्री ठाकुर जी के साथ गीता वाटिका गोरखपुर जाने लगे। उस अवसर पर पूज्य श्री राधा बाबा एवं पूज्य श्री महाराज जी के मध्य रसपूर्ण चर्चाएं होती थीं। इसी प्रकार की रस गोष्ठी प्रायः प्रतिवर्ष ही होती थी। सन 1975 के श्री राधा अष्टमी महोत्सव पर विविध कार्यक्रम हुए। अश्विन कृष्ण द्वादशी तिथि को पूज्य भाई जी के जन्म दिवस तक श्री महाराज जी वहाँ पर रुके। इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें अनेक संतों व विद्वानों के भाषण हुए। पूज्य श्री भाई जी के प्रेमपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हुए परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने कहा, श्री भाई जी का अर्थ है श्री राधा माधव की प्रीति। श्री भाई जी के जन्मोत्सव मनाने का अर्थ है श्री राधा माधव की प्रीति का विजय उत्सव। प्रिया प्रियतम के निज निकुंज की कोई सखी कभी कभी हमें उस निकुंज देश की सुषमा का संकेत करने आ जाती है। उस दिव्य वृंदावन में अनेक निकुंज हैं। एक सखी एक निकुंज से दूसरे निकुंज में प्रवेश कर रही है। दूसरे निकुंज में प्रवेश करने के पूर्व वह एक क्षण के लिए ठहर गई। वह एक क्षण की अवधि ही श्री पोद्दार जी की जीवन की अवधि है। उनके आगमन और गमन के मध्य का समय, उनके आविर्भाव एवं तिरोभाव के मध्य के 80 वर्ष की वह जीवनावधि ही लीला निकुंजीय देश का वह एक क्षण है। श्री भाई जी की दृष्टि के साथ दृष्टि मिला लेने पर हमारी दृष्टि में भी वैसी ही दिव्य युगल श्री प्रिया प्रियतम उद्भासित होने लगेंगे। पूज्य महाराज जी के इन उद्गारों को सुनकर पूज्य बाबा के आह्लाद की सीमा नहीं थी। उसके बाद पूज्य बाबा की कुटिया नेह निकुंज के पास लीची के पेड़ के नीचे रसमय चर्चा प्रारंभ हुई। पास में बैठे थे श्री ठाकुर जी। पूज्य बाबा ने मंद और मृदुल स्वर में अपनी स्फूर्णा को व्यक्त करते हुए ठाकुर जी से कहा, ठाकुर महाराज जी से कुछ सुनाने के लिए कहो ना। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए निवेदन किया, बाबा यह तो बड़ी सुंदर बात है। पूज्य बाबा की रुचि को सदैव सम्मान देने वाले श्री ठाकुर जी की और पूज्य महाराज जी की आपस में संकेतों के रूप में कुछ बातचीत हुई और फिर पूज्य महाराज जी ने ललित स्वर में स्वामी श्री प्रबोधानंद जी सरस्वती जी द्वारा रचित निम्नलिखित अष्टपदी सुनाई। स्मर्तु मनोमम निर्वधि राधाम मधुपति रूप गुण श्रवणोदित सहज मनोभव बाधाम। इस पद को महाराज जी ने सुनाया। अष्टपदी सुना चुकने के बाद पूज्य महाराज जी के मन में भी यह अभिलाषा स्फुरित हो उठी कि पूज्य बाबा के श्री मुख से कुछ सुनने को मिल जाए। महाराज जी की भावनाओं का आभास मिलते ही श्री ठाकुर जी ने सांकेतिक रूप में पूज्य बाबा से निवेदन किया। उसी समय पूज्य बाबा ने हारमोनियम मंगवाया और श्री हरिवल्लभ जी को स्वर देने के लिए कहा। उस समय बाबा ने जय जय प्रीतम काव्य का निम्न अंश शिवरंजनी राग में सुनाया। प्रक्षालित किए तरंगों ने फिर पद हम दोनों के प्रियतम, व्याकुल होकर आ चिपट गई रेणुका किंतु अमला प्रियतम। क्यों छोड़ चले तुम मुझे यहीं,
दंपति है थी कहती प्रियतम, उज्ज्वल वितान था तान रहा, ऊपर हिम कर कर से प्रियतम। मन में मैं व्यथित हुई सी थी, कह गई न छोड़ूंगी प्रियतम। कोई भी हो कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम। आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो हैं मेरे प्रियतम। दूंगी कह जो कर लेंगे फिर, यह तो है पद थामे प्रियतम। कितनी मृदुला कितनी हल्की, कितनी उजली यह है प्रियतम। जड़ बनी अपन पों खोकर है, मेरे ही लिए पड़ी प्रियतम। सांवर की यह दासी इसकी, निष्ठा कैसे भूले प्रियतम। हे धूलि परम मंगल हो ये, स्वीकार करें तुमको प्रियतम। हे प्राणनाथ हो गई देर, अब चलो कुंज में हे प्रियतम। हे श्याम चंद्र किरणों का हूँ, स्वागत करती कहती प्रियतम। देते रहना शीतलता ही, अविराम यहाँ सबको प्रियतम। फिर रास दिखाऊंगी तुमको, कह चले तुम भी प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। दो संत कंठों के गायन ने लीची के पेड़ के नीचे वातावरण को बड़ा भावमय बना दिया था। इस भाव गोष्ठी के संपन्न होने के बाद 4 अक्टूबर 1975 को पूज्य महाराज श्री ठाकुर जी के साथ कार द्वारा वाराणसी चले गए और फिर वाराणसी से वृंदावन आ गए। अगले वर्ष श्री राधाष्टमी के अवसर पर श्री ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए। पेट में अल्सर के कारण गैस बनने व जलन की शिकायत हो गई। पूज्य महाराज जी के साथ गांव-गांव में संकीर्तन कराते समय श्री ठाकुर जी 4-4 घंटे एक आसन पर बैठते और उच्च स्वर से कीर्तन कराते। कभी खाली पेट तो कई बार चाय पीकर ही रह जाते। इस अनियमितता के कारण ही श्री ठाकुर जी का स्वास्थ्य खराब हो गया था। उनकी रुग्णता को देखकर कभी कभी उनके जीवन के बारे में लोगों को आशंका होने लगी थी। 9 सितंबर सन 1976 को राधा जन्म महोत्सव था। लोगों को संदेह था कि इस बार ठाकुर जी की रुग्णता की वजह से श्री महाराज जी भी गोरखपुर नहीं जा पाएंगे, किंतु पूज्य बाबा श्री ठाकुर जी को बुलाने के लिए कृत संकल्प थे। पूज्य श्री राधा बाबा ने विशेष रूप से निर्देश देते हुए कहा, ठाकुर मेरी गोटी है, उसके बिना मेरा खेल बिगड़ जाएगा। यहाँ आकर भले ही उसका शरीर छूट जाए, उसे चाहे ट्रेन में लिटाकर लाना पड़े, उसे तो आना ही है। इधर गोरखपुर में श्री भीमसेन जी चोपड़ा को स्वप्न आया कि पूज्य श्री भाई जी गीता वाटिका के पीछे बने हुए बगीचे में बेंत लेकर टहलते हुए श्री ठाकुर जी की पुरानी कुटिया की ओर उनसे मिलने जा रहे हैं। इस स्वप्न की बात सुनकर वहाँ सभी को विश्वास हो गया कि ठाकुर जी अवश्य आएंगे। पूज्य बाबा के संकल्प के अनुसार श्री ठाकुर जी को गोरखपुर ट्रेन में लिटाकर ले आया गया। साथ में पूज्य श्री महाराज जी व श्री मनोहर बाबा भी गए। श्री ठाकुर जी को देखकर पूज्य बाबा की आंखों में वात्सल्य उमड़ पड़ा। पूज्य राधा बाबा की परिक्रमा के समय ठाकुर जी को व्हील चेयर पर एक और बिठा दिया जाता। पूज्य बाबा परिक्रमा के मध्य ठाकुर जी पर दृष्टि डालते रहते। उचित चिकित्सा भी आरंभ कर दी गई थी।
क्रमशः ठाकुर जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। औषधियाँ तो वही थी जो पहले से दी जा रही थीं, किंतु वे ही औषधियाँ संत दृष्टि पड़ते ही चमत्कारिक रूप से लाभ करने लगी। श्री राधा अष्टमी महोत्सव उल्लास के साथ संपन्न हो गया। अब भीड़ भी कम होने लगी। ठाकुर जी भी कुछ कुछ स्वस्थ हो चले थे। वे अब कभी कभी पूज्य बाबा के पास उनकी कुटिया नेह निकुंज पर चले जाया करते थे। महाराज जी के मन में बड़ी चाह थी कि कुछ समय के लिए कभी एकांत में पूज्य बाबा के पास बैठने का अवसर मिले और उनके श्रीमुख से ब्रज भाव की रस चर्चा सुनने को मिले, परंतु मिलने वालों की अधिकता और पूज्य बाबा की अस्वस्थता के कारण वह अवसर सुलभ नहीं हो पाता। कुछ दिन बाद एक भक्त ने पूज्य महाराज जी के भावों की आवृत्ति करते हुए पूज्य बाबा से अनुरोध किया, सुंदर हो, यदि कुछ समय महाराज जी के साथ एकांत में वार्ता के लिए निकाल लें। यदि यहाँ एकांत नहीं मिल पाता हो तो ठाकुर जी को देखने के बहाने वहाँ उनकी कुटिया पर पधारें, जिससे कुटिया पर एकांत मिल जाएगा। शाम को ऐसा संयोग बना, पूज्य महाराज जी तथा पूज्य बाबा एक साथ बैठ पाए। पूज्य बाबा की कुटिया नेह निकुंज पर ही, पास में श्री ठाकुर जी व कुछ अन्य साधक भी उपस्थित थे। बैठते ही बाबा ने अपनी व्यस्तता की चर्चा की और एकांत में बैठने का अवसर न मिल सकने के लिए खेद व्यक्त किया। पूज्य बाबा ने एक बात और बतलाई कि मैं यही चाहता हूँ कि पोद्दार महाराज की समाधि जहाँ तक बन सके मेरी दृष्टि से ओझल न हो। आपके कुटीर पर आपकी सन्निधि प्राप्त करने के लिए मैं आ सकता था, पर एक दीर्घ काल के लिए समाधि से दूर हो जाना पड़ता। इसके बाद ब्रज के संतों की तथा ब्रज की विभिन्न साधना पद्धतियों की चर्चा चल पड़ी। बाबा ने बताया, ब्रज के जितने संप्रदाय हैं लगभग सभी के साहित्यकार अपनी अपनी दृष्टि से कहते हैं, पर कहते हैं एक ही बात को, प्राप्तव्य वस्तु को लक्ष्य रखकर साधक चले तो सही, अंत में सभी को उसी महाभाव समुद्र में निमज्जित होना है। मुझे जो वस्तु मिली है वह किसी साधना का परिणाम नहीं है। उस वस्तु की प्राप्ति तो नंद नंदन ने अपने सहज स्वभाव से मुझे करा दी। अगले दिन पूज्य श्री बाबा तथा पूज्य श्री महाराज जी के मिलन के अवसर पर ठाकुर जी ने एक जिज्ञासा व्यक्त की कि प्राकृत मन में अप्राकृत राज्य की वस्तु को ग्रहण करने की क्षमता कैसे उत्पन्न हो। पूज्य बाबा ने कहा, जहाँ तक इस मन की बात है, यह है तो प्राकृत मन अप्राकृत वस्तु को ग्रहण ही कैसे कर सकता है। प्राकृत राज्य की वस्तु को ग्रहण करने के लिए अप्राकृत मन की आवश्यकता है, और इस अप्राकृत मन की प्राप्ति एकमात्र कृपा से होती है। अप्राकृत राज्य की वस्तु को देखने के लिए अप्राकृत आँख चाहिए। इसी प्रकार अप्राकृत घ्राणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय चाहिए। इन अप्राकृत इंद्रियों की उपलब्धि एकमात्र कृपा से होती है। वस्तु और वस्तु की छाया, बिंब और प्रतिबिंब सर्वथा अलग अलग वस्तु हैं। इस स्थूल जगत में जो कुछ भी है वह उस दिव्य राज्य की छाया मात्र है, जो इस छाया पर, इस प्रतिबिंब पर बहुत अधिक विलुप्त है। वह भला कैसे मूल वस्तु पर बिंब अपनी वृत्ति को केंद्रित कर सकता है। प्रारंभ में कुछ कठिनता सामने आती है, पर जो प्रतिबिंब से मन को हटाकर बिंब में अपना मन टिकाने का प्रयास करता है, उसे दिव्य राज्य की वस्तुओं की झलक मिल जाती है। पूज्य बाबा अब पुनः साध्य संबंधी चर्चा करते हुए कहने लगे, जहाँ तक साधना का प्रश्न है, साधक को लीला के जो भी पद मिलते हैं उसके अनुसार वह लीला भावना करे। अवश्य ही वे पद किसी सिद्ध संत के द्वारा रचित हों। पद में जो लीला वर्णित है वह छाया ही है, प्रतिबिंब ही है, पर साधना रत साधक उस छाया, उस प्रतिबिंब के चिंतन के सहारे मूल वस्तु तक पहुंच जाएगा। पूज्य श्री महाराज जी ने धीरे से एक जिज्ञासा व्यक्त की, यदि किसी महापुरुष का ही चिंतन नित्य किया जाए तो क्या महापुरुष का चिंतन करने वाले साधक को वस्तु की प्राप्ति होगी?
पूज्य श्री बाबा ने श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण सुनाया, जो श्री महाप्रभु जी के वास्तविक स्वरूप को जानते थे, जो उनकी कृपा पर आश्रित थे, उन्हें वस्तु की प्राप्ति हुई। बस यह सुगुप्त धारा चली चले, महापुरुष के कृपा आश्रित को वस्तु की प्राप्ति होती है। रास वाले जो लीला करते हैं, वह लीला तो अप्राकृत राज्य की लीला की छाया भी नहीं है, पर उस छाया के माध्यम से मूल वस्तु की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। आजकल रास मंडली वाले जो रास लीला करते हैं, वह लीला मुझे प्रायः भीतर से बाहर खींच लाती है। पर यह जो ठाकुर पूज्य श्री ठाकुर जी हैं, जब यह पहले रासलीला में ठाकुर का स्वरूप धारण करता था, तब यह अपनी ठकुराई में मुझे बाहर से भीतर ले जाता था। केवल 1 या 2 बार की बात नहीं है, सदा ही यह ठाकुर अपनी स्वरूपाई से मुझे मूल वस्तु की ओर ले जाता था और विचित्र भावोद्दीपन होता था। फिर पूज्य बाबा ने पूज्य श्री महाराज जी की ओर संकेत करके कहा, आप भी तो श्री गोपाल भट्ट जी के वंश की परंपरा में हैं, तभी तो आपका स्वरूप ऐसा है। ऐसा कहकर पूज्य बाबा श्री महाराज जी की गोद में अपना मस्तक रखने लगे। वातावरण में अनोखी भावमयता छा रही थी। पूज्य श्री महाराज जी का विशेष परिचय देते हुए श्री ठाकुर जी ने कहा कि आपके नाना पूज्य श्री जटावल्लभ अप्रमेयंगाचार्य जी के एक सिद्ध संत थे। वे थे तो ऐश्वर्य उपासक, पर उन्हें सेवा कुंज में दिव्य राज्य की सखियों के दर्शन हुए थे, जिन्होंने दूध से परिपूर्ण चांदी के कलशों को सिर पर ले रखा था। उन्हें अपने महाप्रस्थान की तिथि पहले ही ज्ञात हो गई थी। उन्होंने बता भी दिया था और उसी पूर्व निर्धारित समय पर अपने शरीर का परित्याग किया। पूज्य बाबा यह सुनकर प्रफुल्लित हो रहे थे। नाम जप की बात चली तो बाबा प्रसन्न होते हुए बोले, इतना नाम जप हो कि नाम में रस आने लगे। नाम जपते जपते बड़ा प्रिय लगने लगे। नाम जब प्रिय लगने लगता है और जब मन में भाव का उद्वेलन होने लगता है, तब संख्या पूरी करनी कठिन हो जाती है। वस्तु की प्राप्ति तो मात्र कृपा पर अवलंबित है। मुझे जो वस्तु मिली है वह एकमात्र कृपा का फल है, और किसी को वस्तु मिलेगी तो कृपा से ही मिलेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भजन नहीं करे। भजन यदि नहीं होगा तो जीवन में रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। भजन करने से पात्रता का निर्माण होता है, पर वास्तविक प्राप्ति तो कृपा से होगी, और कृपा का अधिकारी हर एक मनुष्य है। जय श्री राधे। प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। तुम मेरी पुत्रीन में बसत नित, तुम मेरी पुत्रीन में बसत नित। मैं तब अकियन तारो, प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। तुम मेरे मन रोम रोम तन,
प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। तुम मेरी पुत्रीन में बसत नित, तुम मेरी पुत्रीन में बसत नित। मैं तब अकियन तारो, मैं तब अकियन तारो। प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। तुम मेरे मन रोम रोम तन, तुम मेरे मन रोम रोम तन। फूल सुगंध न न्यारो, जो फूल सुगंध न न्यारो। तू मोहे प्राण ते प्यारो। प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। तुम्हारे मैं बनमाल कंठ की, तुम्हारे मैं बनमाल कंठ की। सिंधु लहरी नहीं न्यारो, जो सिंधु लहरी नहीं न्यारो। प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। मैं मुख चंद्र में हास्य चंद्रिका, मैं मुख चंद्र में हास्य चंद्रिका। सिंधु लहरी नहीं न्यारो, जो सिंधु लहरी नहीं न्यारो। तू मोहे प्राण ते प्यारो। प्रीतम तू मोहे प्राण
वंशी सुधा अनुराग राग में, वंशी सुधा अनुराग राग में, पद्म गंध नहीं न्यारो, जो मुख पद्म गंध नहीं न्यारो। तुम रुचि कर श्याम तमाल तरुण में, तुम रुचि कर श्याम तमाल तरुण में, विलुलित बेलीना न्यारो में, विलुलित बेलीना न्यारो, तू मोहे प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। तव मुख सुख अरविंद सदन में, तव मुख सुख अरविंद सदन में, नयन अली मतवारो में, नैन अली मतवारो, प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास।